तो हम किस हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम किस तरक्की का जश्न मनाते हैं। आज मैं अपने मुल्क के हालात देखता हूँ तो रूह कांप जाती है और दिल से सिर्फ एक ही चीख निकलती है कि एक ऐसा बदकिस्मती का दौर है जिससे हमारा मुल्क गुजर रहा है। दोस्तों, जो लोग गोली और बारूद से इंसानों की जान लेते हैं, दुनिया उन्हें दहशतगर्द कहती है, गुनहगार कहती है। लेकिन ज़रा सोचिए, जो निज़ाम, जो सरकारें यहाँ के गरीबों को महंगाई और बेरोज़गारी की सिसकती हुई मौत मार रही है, उसे लोग जमहूरियत कहते हैं, उसे संविधान का नाम दिया जाता है। ये कैसा तमाशा है। गोली से मारने वाला एक सेकंड में दम तोड़ देता है, लेकिन महंगाई और बेरोज़गारी की आग में जलने वाला इंसान तड़प तड़प कर हर रोज़ हर लम्हा मरता है। क्या इस धीमे जहर को देने वाले दहशतगर्द नहीं? आज हमारे मुल्क में हर तरफ सिर्फ नफरत का बाजार गर्म है, गरीब की हड्डियाँ निचोड़ी जा रही है। दोस्तों, लेकिन ज़रा तमाशा देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर देखिए, वहाँ पर तालीम, पढ़ाई और एजुकेशन के हक़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं, लेकिन कुछ अंधभक्त और गोदी मीडिया के ज़मीर फरोश वहाँ भी माइक लेकर पहुँच जाते हैं और सीधा लोगों के मुंह में माइक घुसेड़ देते हैं। और माइक घुसेड़ कर मुंह में क्या पूछते हैं पता है? वो पूछते हैं कि वहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में पंडितों के साथ क्या हुआ, पंडितों के साथ क्या हुआ, मंदिर मस्जिदों में क्या हुआ, और उस मंदिर में फलाना मंदिर फलाना मस्जिद। अरे भाई, क्या ये मुद्दा है, मसला है वहाँ का? कोई इन हरामखोरों से पूछे कि मुद्दा आखिर है क्या, तुम्हें पता भी है, या सिर्फ प्रोटेस्ट खराब करने और दंगा भड़काने आ जाते हो? दोस्तों, ये चंद पैसों के लिए बिके हुए कमीने लोग हैं जिन्हें महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें तालीम की कोई बात नहीं करनी, बस आते ही उनके दिमाग में जो गंदगी भरी है वो निकालते हैं। ये रात भर बैठकर सिर्फ एक ही चीज़ रटते हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। उन्हें और कुछ याद ही नहीं होता और पूरी रात यही रटते रहते हैं, ख्वाब भी इसी का देखते हैं और सुबह उठकर बिना नाश्ते के सबसे पहले यही भड़ास और गंदगी निकालते हैं। उनका नाश्ता ही यही नफरत है। पहले ये गंदगी निकालते हैं, उसके बाद फिर गंदा खाएंगे। यही काम है इन जैसे सुअरों का, जिन्होंने पूरे समाज को गंदा कर रखा है। दोस्तों, कौन सुनेगा उस मासूम बच्चे की चीख जो भूख से तड़प रहा है? कौन देखेगा उस बेबस माँ के आंसू जो दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाती? जब एक गरीब इंसान हालात के हाथों मजबूर होकर किसी के आगे हाथ फैलाता है तो ये दुनिया उसे जीने नहीं देती। तब दिल रोकर अपने रब के हुजूर सिर्फ यही गिरिया करता है कि है मेरे मालिक, अपने सिवा तो किसी को मोहताज मत करना, अपने सिवा तो किसी का मोहताज ना करना। तेरी ये मखलूक बहुत जलील करती है। जी हाँ दोस्तों, जब गरीब इस दुनिया के सामने झुकता है तो ये दुनिया उसके गुर्बत का तमाशा बनाती है, उसे कदम कदम पर जलीलो खार करती है। और दोस्तों, उस किसान का क्या, जो पूरा साल खून पसीना बहाकर पूरे मुल्क का पेट भरता है, लेकिन जब अपनी फसल के सही दाम मांगता है तो उसे सिर्फ लाठियाँ मिलती है। क्या इसी का नाम जमहूरियत है? क्या इसी निज़ाम का नाम हिंदुस्तान है? हमें फ़ख्र से बताया जाता था कि ये मुल्क सोने की चिड़िया है, लेकिन आज इस सोने की चिड़िया के पर नोच लिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब कुचला जा रहा है। अगर भूख, गरीबी, बेरोज़गारी और लाचारी इस मुल्क का मुकद्दर है तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो हिंदुस्तान नहीं है। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा था। अब वक्त आ गया कि हम मंदिर, मस्जिद और जात पात के झगड़ों से ऊपर उठकर इस भूख, नाइंसाफ़ी और बिके हुए मीडिया के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।